Hello, dear student of 10th class. I am again welcoming all of you in the part B of the chapter 6, the 100 races second. So, this is the last part of the lesson, and we have completed part A and B of chapter 5, the 100 races first, and now we are going to complete part B of the lesson. Okay, so as we already learnt the last point Medi at night in the part A, and we know that Medi reached an important conclusion that if anyone will treat like Vanda, she won't silent this time, and she will oppose that type of action. Now, the last point, Peggy and Maddie write a letter to Vanda. On Saturday, Maddie was with Peggy. शनिवार को दोनों साथ थीं. They were writing a letter to Vanda. वेंडा को लेटर लिख रही थी. इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, एक सामान्य फ्रेंड को जिस तरह लेटर लिखा जाता है वैसा था. दे प्रेज्ड वेंडास ड्राइंग, उन्होंने प्रशंसा की वेंडा ने जो ड्राइंग बनाई थी. दे हैड मीन टू से दैट दे, उनका ये कहने का मतलब था कि they were sorry they mailed the letter to Bogensalt. उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं लिखा कि they were sorry, उनको भाई माफ़ करें वगैरह, पर कहने का मतलब वही था कि उनको अफसोस है जो कुछ भी हुआ, और उस लेटर को उन्होंने बोगेंसहाइट की तरफ भिजवा दिया. बोगेंसहाइट में तो वो रहती नहीं थी, लेकिन उनको उम्मीद थी कि कोई ना कोई जो है, जो ओल्ड एक्विटेंस वगैरह होते हैं, पुराने साथी वगैरह, वो उनको नए एड्रेस में पहुंचा देंगे. नो रिप्लाई फ्रॉम वेंडा. देयर केम नो रिप्लाई फ्रॉम वेंडा टू दैट लेटर. उस पत्र का प्रत्युत्तर में कोई रिप्लाई नहीं आया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट इट. पैगी ने इस सब घटनाक्रम को और वेंडा के बारे में वो भूलना स्टार्ट कर दिया उसने. मैडी ट्राई टू स्लीप मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा. और मैडी जो कि इस घटनाक्रम से काफ़ी आहत थी वो, तो मैडी ने कोशिश करने शुरू कर दी कि अब मतलब वो सो नहीं पाती थी जो, तो वो कि अब वो सोते समय स्पीच बनाती थी कि अगर वेंडा टाइप किसी लड़की का मजाक उड़ाया जाएगा तो वो किस तरह रिप्लाई देगी, किस तरह उस अपोज करेगी, उस क्या बोलेगी वहाँ पर. तो इस तरह से स्पीच तैयार करती थी वो. नेक्स्ट पॉइंट, वेंडास लेटर टू मिस मेसन. अब वेंडा का पत्र आया मिस मेसन के लिए. इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का समय था. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल मिस मेसन सोव द क्लास ए लेटर फ्रॉम वेंडा. और क्रिसमस हॉलीडे होते हैं तो लास्ट डे था स्कूल का, तो सारे बच्चों को मिस मेसन दिखाती हैं कि एक पत्र आया, देखिए वेंडा का. इट वॉज एड्रेस टू हर. ये पत्र मिस मेसन के लिए लिखा गया था. मिस मेसन रीड आउट द लेटर टू द क्लास. वो कक्षा में पढ़ती हैं. अब क्या है इस लेटर में, अबाउट वेंडा लेटर्स लिखा है. वेंडा के पत्र में देखते हैं क्या है. Vanda wrote to Miss Mason to tell the girls that they could keep those 100 races. Miss Mason से को कहती है वेंडा उस पत्र के माध्यम से कि आप सारी लड़कियों से कहिए कि वो सारी ड्राइंग जो उसने बनाई है वो 100 ड्रेस जो हैं वो रख सकती हैं वो ड्राइंग को. इन हर न्यू हाउस दे हैड 100 न्यू डॉन्स. और उसके घर में उसके पास ऐसी 100 और ड्रेस हैं, मतलब ड्राइंग हैं. She wanted Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. उसमें यह भी लिखा कि पेगी को वो ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग दे दीजिए जिसमें रेड ट्रिमिंग है, मतलब लाल रंग से उसमें सजावट की गई है. एंड मेडी कुड हैव द ब्लू वंस. और मेडी जो है वो ब्लू वाली ड्रेस रख सकती है. सी विश्ड मेरी क्रिसमस टू ऑल. सबको मेरी क्रिसमस भी विश करती है.
रिएक्शन ऑफ पेगी टू इट, अब पेगी का क्या रिएक्शन आता है वो दिया गया है। ऑन वे हम मेडी एंड पेगी हेल्ड दे आर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, जो स्कूल की तरफ से जो वेंडर ने कहा था कि इस ड्रेस को इनको पेगी और मेडी को दे दिया जाए, तो वैसे ही वो दे दिया जाता, तो अपनी ड्राइंग को बहुत सावधानी पूर्वक रख के चलती हैं वो। ऑल द हाउसेस हैड बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, क्योंकि क्रिसमस ईव था, क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, तो सभी घर में बहुत अच्छे डेकोरेशन किया गया था। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, हवा की महक क्रिसमस की जैसे आ रही थी। लाइट रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जो बर्फबारी होती है या बर्फ वगैरह भी लगाया जाता है, तो वहाँ से अलग अलग टाइप के जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। पेगी टोल्ड दैट वेंडास लेटर सो दैट द सी हैड गॉट देयर लेटर, पेगी कहती मेडी से कि वेंडा का पत्र से हमको समझ में आ गया कि हम लोगों ने जो पत्र लिखा था वो मिल चुका है उसको। सी लाइक द प्लेस, उसको ये स्थान पसंद था, हमारा स्कूल पसंद था। सी आल्सो लाइक देम, वो हम लोगों को भी पसंद करती थी। सी हैड ए डिफरेंट वे टू शो दैट, लेकिन उसका ये अलग तरीका है हमारे प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का, कि उसने डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन हमको वो ड्राइंग हमारे नाम से बोल दी कि भाई ये ड्राइंग इनको दे दो। अबाउट द ड्राइंग गिवन टू मेडी, मेडी को जो ड्राइंग दी गई थी उसके बारे में लिखा गया है। मेडी थॉट डिफरेंटली, मेडी थोड़ा अलग सोचती थी। सी फेल्ट सेड दैट सी वॉन्ट सी वेंडा अगेन, उसको दुख हुआ कि अब वो वेंडा को कभी नहीं देख पाएगी। सी कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम, उनके बीच जो चीज़ें सही नहीं कर पाएगी अब कभी भी। सी पिन द ड्राइंग टू द बेडरूम, उसने पिन लगा दी बेडरूम पे, उस ड्राइंग को पिन लगा के रख दिया। सी लुक्ड एट इट एंड सेड नथिंग, उसने फिर उस ड्राइंग को देखा, कुछ नहीं कहा। सी फेल्ट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर, उसको ये महसूस हुआ कि वेंडा का व्यवहार उसके प्रति काफ़ी अच्छा था। सी हैड टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गया। सी स्टडीड द ड्राइंग केयरफुली, उसने अब ड्राइंग को बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, उसका बहुत ध्यान से देखा। सी नोटिस द फेस, अब उसका ध्यान उस ड्राइंग के फेस पर गया। एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, और उसके सिर पर गया। इट लुक्ड लाइक हर ओन हेड एंड माउथ, ये तो बिल्कुल उसके सिर और मुंह के जैसे ही दिखाई दे रहा था ड्राइंग में। वेंडा हैड ड्रॉन इट फॉर हर, तो अब उसको समझ में आया कि वेंडा ने ये ड्राइंग जो है जो उसके लिए ही बनाई थी, उसका ही चेहरा उसका ही रूप उस ड्राइंग को उसने बनाया था वेंडा ने। सिर्फ ये कोई संयोग नहीं था ऐसा कि वेंडा ने कह दिया हो कि भाई ये ब्लू ड्रेस जो है या ब्लू कलर की जो ड्राइंग है वो मैडी को दे दो, ऐसा नहीं है। वेंडा ने उसके लिए ही ये बनाया था, उसको अब समझ में आता है। सी रैन टू पैगी टू टेल ऑल दिस, इसके बाद वो पैगी के घर की तरफ भागते हुए जाती है ताकि उसको ये बता सके। और साथ साथ जब पैगी को कहती है कि तुमको जो ड्राइंग मिली है वो भी तुम ध्यान से देखो, और जब पैगी भी ध्यान से देखती है तो उसको पैगी को समझ में आता है कि ये तो पैगी ही बनी हुई है उस ड्राइंग में, मतलब वेंडा ने जो ड्राइंग पैगी को दी थी उसमें पैगी के ही सिर और मुंह को ड्रा किया गया था। मेडी एंड पैगी टुगेदर, मेडी टोल्ड पैगी दैट वेंडा हैज ड्राइंग द ड्राइंग फॉर हर, मेडी बताती पैगी को कि वेंडा ने उसके लिए ड्राइंग की है। एक्चुअली सी हैड ड्रॉन बोथ ऑफ देम हर ड्राइंग्स, ये देखो यहाँ से क्लियर हो गया ये पॉइंट, दोनों के लिए ड्राइंग की थी उसने, जो उनको स्पेसिफिक उसने ड्राइंग दी थी गिफ्ट के रूप में, वो उन दोनों को ही ड्रा करके दी थी वेंडा ने। पेगी टोल्ड मैडी दैट सी डिड नॉट से दैट वेंडा हैड लाइक देम एनीवे, पेगी कहती है मैडी से कि उसने अभी तक ये नहीं कहा था कि वेंडा भी उनको पसंद करती थी। मैडी एग्री, मैडी सहमत होती है कि हाँ हम दोनों को वो पसंद करती थी, वेंडा भले ही हम उसका मजाक उड़ाते थे। सी हैड टीयर्स व्हेन सी थॉट ऑफ वेंडा लुकिंग एट द लाफिंग गर्ल्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उसने सोचा कि वेंडा उन लड़कियों को देख रही है जो मजाक उड़ा रही हैं उसका, क्योंकि उसी समय जब उसने देखा होगा मजाक उड़ाते हुए फेस देखे होंगे वेंडा मैडी के या पैगी के, तभी तो उसने वो ड्राइंग की होगी। देयर वर ए 100 ऑफ देम देयर, जिस तरह 100 ड्राइंग थी वैसे 100 लड़कियां वहाँ पे खड़े होकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। इसका मतलब है कि जितनी लड़कियां मजाक उड़ा रही थी वो सारी लड़कियों की ड्राइंग उसने की थी, ये उसका टैलेंट था। ओके, और इस नोट पे ये स्टोरी एंड होती है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नंबर 5 and 6 क्लियरली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप
जो पहले लिंक भेजे गए हैं यूट्यूब के, जो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है, एनिमेटेड वीडियो हैं, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। तो आपको एक एक इवेंट, कुछ इवेंट क्या है समरी में छूट जाते हैं, तो आप वहाँ से वो एक एक इवेंट, एक एक जो स्टेटमेंट किसने क्या कहा था, वो सारी चीज़ें आप क्लियरली समझ सकते हो। तो कम से कम आप एक या दो बार उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो इसलिए नहीं समझाए जाते हैं कि अगर वैसा समझाया जाएगा तो एक चैप्टर के 8 से 10 वीडियो बनेंगे, और फिर उसमें अपलोडिंग में और फिर आप उसको ऑनलाइन देखें या डाउनलोडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और हम तो मोबाइल की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, तो इतने वीडियो नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए समरी के वीडियो बनाए जाते हैं। तो आप इसी तरह लर्न करते रहें और समझते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।